जब बाबरी मस्जिद का पूरा मामला चल रहा था और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब किसी और मस्जिद पर दावा नहीं ठोका जाएगा। और जब तस्वीर की बात आ रही थी तब भी ये बात आ रही थी कि आप मुसलमान इस मस्जिद से, बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार हो जाएं, अपना दावा ख़त्म कर लें, तो उसके बाद जो और मसाजिद के ऊपर, ईदगाहों के ऊपर हिंदू फ़िरक़े का ये दावा है कि वो वहाँ पर कोई मंदिर था या वो उनकी इबादतगाह थी, तो उस पर से वो अपना दावा वापस ले लेंगे। लेकिन बाबरी मस्जिद केस के फैसले को आए हुए अभी चंद महीने ही गुजरे हैं। अब मामला ज्ञानवापी मस्जिद जो बनारस में है और मथुरा की जो ईदगाह है, इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के जरिए एक याचिका डाली गई है और उसमें चैलेंज किया गया है जो एक्ट बनाया गया था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 18 सितंबर 1981 को ये एक्ट बनाया गया था, जिसके मुताबिक ये कहा गया है इस एक्ट में कि बाबरी मस्जिद का मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितनी भी मजहबी इबादत जो 1947 में जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त जिस स्थिति में जो इबादतगाह थी वो उसी स्थिति में रहेगी और उस पर कोई भी दूसरे मजहब का शख्स या जमात या तंजीम दावा नहीं ठोक सकती है। और इस एक्ट का जिक्र बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 4 का जिक्र किया गया है इस एक्ट के, जिसमें ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि अब किसी और मस्जिद पर, मंदिर पर, गुरुद्वारे पर, चर्च पर दावा नहीं ठोका जाएगा दूसरे मजहब के लोगों के ज़रिए कि ये हमारी इबादतगाह थी, इसको तोड़कर बनाया गया या इस पर इस तरह की पूजा होती थी हमारे रस्म और रिवाज के हिसाब से। तो अब कोई भी इस तरह का दावा काबिल कबूल नहीं होगा। तो इस एक्ट को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक एक करके सरकारें अपने तरकश से तीर निकाल रही हैं, अपने कमान से जो है तीर निकाल रही हैं। और अब मामला जिस तरह से बाबरी मस्जिद का ख़त्म हो गया है और उस पर सियासत पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, जिस पर सियासत होती रही, पार्टियां सियासत करती रहीं, बीजेपी अपनी सियासत, अपनी सियासी रोटियां सेकती रही। जिस तरह से रथ यात्रा से लेकर आज तक जिस तरह से बीजेपी ने इसको कैश किया और अपने तमाम ही मैनिफेस्टो में बार बार ये कहा गया कि राम मंदिर बीजेपी वहाँ पर बनाएगी, और अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वहाँ पर पूरी तरह से कमेटी बना दी गई है और उसके बाद अगले महीने उम्मीद की जा रही है कि उसकी बुनियाद रखी जाएगी, संग बुनियाद रखा जाएगा राम मंदिर का। तो उसके बाद ये एक नया तीर निकाला गया है तरकुश से, ताकि सियासत आगे बढ़ पाए। नफ़रत की सियासत जिस पर बीजेपी चल रही है और अपनी सरकार बनाने में दोबारा से कामयाब हुई है, तो इस तरह की सियासत करके फिर इसको एक और नए मुद्दे को उठाना चाहती है बीजेपी। आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई इस वजह से नहीं हुई क्योंकि सरकारी वकील वहां पर नहीं पहुंचे और उसके बाद इसमें 4 हफ्ते की आगे की डेट पड़ गई है। अब देखने वाली बात यह होगी वो सुप्रीम कोर्ट जिसके जरिए चंद महीनों पहले यह फैसला लिया गया है कि बाबरी मस्जिद का फैसला यह दिया जाता है कि मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन वहां से थोड़ी दूर पर दी जाएगी, कई किलोमीटर दूर पर दी जाएगी, लेकिन जो मंदिर का हक, मंदिर की जो ज़मीन है जिस पर विवाद है वो मंदिर को दे दी जाएगी, मस्जिद की जो ज़मीन है। और उसके साथ ही अपने फैसले में ये भी कहा है कि अब किसी और मस्जिद के बारे में, किसी और इबादतगाह के बारे में कोई भी फैसला काबिल कबूल नहीं होगा, कोई भी पिटीशन नहीं डाली जा सकती, कोई भी जो है उस पर विवाद नहीं किया जा सकता है। इस तरह का फैसला दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि आज दूसरी बार सुनवाई होनी थी, इससे पहले भी ये पिटीशन डाली गई थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को एक्सेप्ट करेगा या 1981 का जो ये एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस पर
इस पर जो है वो सुनवाई करने को तैयार होगा, क्योंकि इस एक्ट को ही चैलेंज किया गया है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एडवोकेट राजीव धवन आज कोर्ट में पेश हुए थे और उनके ज़रिए ये कहा गया है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुज़ैल अय्यूबी ने ये कहा कि जमीयत उलमा हिंद जिस तरह से बाबरी मस्जिद केस में पूरी तरह से एक्शन में थी और बाबरी मस्जिद केस में एक पार्टी थी, तो अब वो इस पूरे मामले में अगर इसको एक्सेप्ट किया जाता है सुनवाई के लिए, इस पिटीशन को अगर एक्सेप्ट किया जाता है, तो जमीयत उलमा हिंद ये चाहेगी कि जमीयत उलमा हिंद जो मौलाना अरशद मदनी की है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम ये चाहेंगे कि हमें इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि अभी तक जो पार्टी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो मैंने पुजारियों की तंजीम का नाम बताया था, ये दोनों अभी तक पार्टी हैं जिनके ज़रिए पिटीशन डाला गया है। तो अब जमीयत उलमा हिंद ने ये कहा है कि अगर इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाता है तो हम इसमें पार्टी बनना चाहेंगे और इस पूरे मामले पर हम बहस करना चाहेंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला करती है, क्या इस पर एक्सेप्ट किया जाता है या इस पिटीशन को रिजेक्ट करके इस पूरे मामले को ख़त्म किया जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जिस तरह से एक नए मुद्दे को तलाशने की कोशिश बीजेपी के ज़रिए की जाती है, ख़ासतौर से मुसलमानों के को निशाना बनाने के लिए और टीवी चैनल्स को एक नया मुद्दा बहस का देने के लिए गोदी मीडिया जिस तरह से इन सब चीज़ों को उछालती है, तो ये जो है पूरी तरह से इन सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो फैसले आ रहे हैं वो काफ़ी निराशजनक हैं और उस पर कई तरह के बुद्धिजीवियों के ज़रिए सवालात खड़े किए जा रहे हैं। ख़ासतौर से एडवोकेट्स जो काबिल एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, उनके ज़रिए भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रवैया वो काफ़ी निराशजनक है और वो ऐसा नज़र आता है कि वो कहीं ना कहीं किसी के दबाव में काम कर रहा है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।